गुरुजी सादर प्रणाम। आयुष्मान भव शिष्य। गुरुजी शिवरात्रि आ रही है, तो इसे पूजा और अभिषेक वगैरह का जो क्या महत्व है बताएं ताकि लोग उसका फ़ायदा उठाएं। पिता फागुन मास का जो चल रहा है, इसमें 14 की रात्रि को शिवरात्रि को इसी में शिवलिंग का उद्भाव हुआ और इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह है। तो इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। चारों पर्वों की पूजा अलग अलग क्रम से की जाती है। सबसे पहले तो ये है कि प्रातःकालीन जो बेला है 6 से 9 तक पहला पहर होता है, दूसरा पहर 9 से 12, तीसरा पहर 12 से 3 और चौथा पहर 3 से 6 होता है। इसी प्रकार रात्रि के जो हैं 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, इनमें अलग अलग क्रम से पूजा की जाती है। पहले पहर की पूजा में जल से अर्चन किया जाता है, चंदन नक्षत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य इस क्रम में किया जाता है। दूसरे में दूध के द्वारा अर्चन किया जाता है, उसमें भी वही क्रम है, चंदन नक्षत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य। इसी प्रकार तीसरे में किया जाता है तो पंचामृत से किया जाता है, इसमें भी यही निवेद्य रहता है। और चौथे में जो किया जाता है वो अभिषेक भस्म का किया जाता है। थोड़ा सा भस्म डाल लेते हैं और उसी में थोड़ा इत्र डाल लेते हैं, जिससे ये चारों पहरों की पूजा का महत्व है। और जिस दिन 14 रात्रि में होती है उसी को हम शिवरात्रि कहते हैं। इसमें बेलपत्री, वेरफल, गन्ना, धतूरा जो विशेष सामग्री आप पर बने उस क्रम से पूजा की जाती है। जिन लोगों को अपने कार्यों में गति नहीं मिल रही है, जिनके कार्य नहीं बन रहे हैं, उन्हें काले तिल भगवान शंकर पे अवश्य चढ़ाने चाहिए। जिन लोगों के लिए सुख की वृद्धि ना हो रही हो, वो लोग जौ को भगवान शंकर पे अवश्य चढ़ाएं। और जिन लोगों के सामने किसी प्रकार की रुकावटें आ रही हों, वो लोग चावल जरूर भगवान शंकर पर चढ़ाएं। ऐसे करके अगर एक एक मुट्ठी ये तीनों चीज़ें चढ़ाई जाए, वैसे तो हमारे यहाँ सप्तधान चढ़ाने का नियम है, उसे भी चढ़ाया जाता है। और नाना प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक का विशेष बड़ा महत्व होता है और जो लोग भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो इसीलिए सभी लोग इस शिवरात्रि का व्रत रखते हैं और नाना प्रकार के आयामों के साथ में भगवान भूतनाथ की सेवा और पूजा करते हैं। इस प्रकार से सेवा करने से समस्त अरिष्टों का नाश होता है और संसार में सबसे अधिक सरल पूजा भगवान शिव की है। और इनकी पूजा करने से ऊर्जा और हमारे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो सब लोगों को भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर और शिव की पूजा करनी चाहिए। गुरुजी प्राचीन शिव मंदिर में जो अभिषेक का कार्यक्रम है वो कैसे क्या समय है उसका बेटा सुबह प्रातःकालीन 4 बजे से अभिषेक का क्रम शुरू होता है और 6 बजे 7 बजे तक क्रम हो जाता है। तो सभी भक्तों के माध्यम से इसमें अभिषेक चलता रहता है और फिर पूरे दिन जो है मंदिर में इसी प्रकार भक्तों के द्वारा जलाधारी के द्वारा अभिषेक चलता रहता है। फिर इसी क्रम में रात्रि में भी अभिषेक का क्रम रहता है और दूध दही घी शहद शक्कर इन आयामों के साथ में पूजा होती रहती है और क्रम बना रहता है। और बम बम भोले के नाद से शिव जी प्रसन्न रहते हैं। ना बहुत दूर दूर के लोग जो है आते हैं, कोई घंटा चढ़ाता है और कोई उन पर कामर लाता है। इस प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं। ये हर वर्ष का एक क्रम है और वही कार्यक्रम चलता रहता है और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहती हैं। इन भक्तों को जो भी जानना है या जो मिलते हैं
उनको बताया जाता है। यहाँ पर की गई जो भी प्रार्थना है वो पूर्ण होती है। यहाँ पर बम्बई तक से पूना तक लोग आते हैं।